नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं दिनेश घोड़के जी। के साथ में कुछ इस तरह की घटना हो रही है जिसको वो मीडिया के माध्यम से समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सबकी जानकारी में ये मुद्दा आना चाहिए, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ताओं की जान के साथ किस तरह से भूमाफिया गुंडे लोग किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और वो किसके कहने पे कर रहे हैं? सरकारी अधिकारियों के कहने पर कर रहे हैं। उनमें मनपा के अधिकारी जो है मुख्यतः है के वेस्ट के। इनका कहना है कि के वेस्ट के कुछ बिल्डिंग फैक्ट्री के इंजीनियर हैं, डीओ हैं और जूनियर इंजीनियर हैं जो अवैध निर्माण करवा रहे हैं। समाज की ज़मीन को, चाहे गार्डन हो, नाला हो, कलेक्टर की हो, गार्डन की हो, किसी भी तरह की ज़मीन को वो लोग कब्जा करवा रहे हैं भूमाफियाओं से। और इसके बाद अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी समझते हुए अगर उसकी शिकायत करता है, वार्ड में उसकी शिकायत करता है, तो ये इंजीनियर, ये अधिकारी भूमाफियाओं से मिल करके किस तरह से उनके ऊपर दबाव डालते हैं, उनको धमकाते हैं, डराते हैं, यहाँ तक कि उनके मारपीट करने की, उनको जान से मारने की धमकी तक भूमाफियाओं से दिलवाते हैं। यही इनकी समस्या है दिनेश जी की, और इसी को आप सबके सामने लाने के लिए दिनेश जी आज हमारे साथ में हैं। दिनेश जी, 18 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी क्या समस्या है, पहले बताइए। मेरी ये समस्या है कि मैं के वेस्ट में रहता हूँ और के वेस्ट में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक आरटीआई कार्यकर्ता के माध्यम से मैं सब देखता हूँ, काम जो भी है गलत काम होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। और ऐसे ही बढ़ते अनधिकृत बांधकाम को लेकर मैंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मनपा के आयुक्त इन्हों साहब जो भी है इनको मैंने एक लिखित में एक तकरार दिया है वो। तो कंप्लेंट करने के बाद ये कंप्लेंट का आधार लेके, ये कंप्लेंट के आधार पे वरिष्ठों ने, जो अभियंता है के वेस्ट इमारत व कारखाने खातों के, उनको बोला गया है कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। तो ये जो कार्रवाई करने के लिए जो भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए अधिकारी कार्रवाई करने के लिए अपने हाथ पैर आगे पीछे कर रहे हैं। और उन्होंने भूमाफिया को बोला गया है कि देखो, हम तो कार्रवाई करने आए नहीं है। दिनेश घोड़के नामक व्यक्ति है, जो आरटीआई कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने बड़े पैमाने पे आपके अनधिकृत बांधकाम की जो कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट को लेके हमको वापस दोबारा नोटिस देने आने पड़ रहा है और उसके लिए हमारे को कार्रवाई करने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। तो आप दिनेश घोड़के के साथ जो बर्ताव करना चाहे कर सकते हो, हमको कार्रवाई करने की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन फिर भी दिनेश घोड़के जो वरिष्ठों के पीछे लग के, या उन्होंने जो नोटिस और जो फोटो जो लगाए हैं, उस आधार पे हमको भी नुकसान हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप दिनेश घोड़के को अपने तरीके से समझाइए, जैसे भी देख लीजिए, मारी पीटी कीजिए, उसके हाथ पैर तोड़ दीजिए, हमको कोई लेना देना ही नहीं। और हम इसीलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। और जहाँ कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ करके ये लोग मेरा नाम उछाल रहे कि दिनेश घोड़के की कंप्लेंट के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, हमको कार्रवाई करने का कोई शौक नहीं है। जबकि मेरी कंप्लेंट में साफ दिख रहा है आपको कि इसके अंदर मैंने बड़े पैमाने पे लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ कितने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी मैंने कंप्लेंट की है। और उन्होंने आदेश जारी करने के बाद अब मेरी जान को इतना बड़ा खतरा महसूस कर रहा हूँ। आपकी जान को खतरा है, तो ये सब कराने वाले अधिकारी कौन कौन से हैं, आप कुछ बता सकते हैं? ये के वेस्ट के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के सब अधिकारी है। उनका पहला तो नाम प्रशांत हरिश्चंद्र तावड़े साहब है, फिर विनोद शेगोकर साहब है, कृष्णा बड़े साहब है, जो कि पहले 62 में तावड़े साहब के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अभी उनका वार्ड चेंज किया गया था, फिर उनका वार्ड वापस 62 में उनका तब बदली करके लाया गया है। और बड़े साहब का ये कहना है कि मैं तावड़े साहब के मना करने के ऊपर ही मैं कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कार्रवाई करने के लिए सक्षम हूँ। लेकिन तावड़े साहब बोलते हैं कि मतलब बोलते हैं ना, कुछ अलग अलग जगहों पे जो बांधकाम हुए, जो बड़े पैमाने पे, उस जगहों पर उनके भरोसे के भूमाफिया या समझो कंट्राटदार, उन्होंने जो अवैध निर्माण बड़े बड़े किए हैं, आरसीसी के, ग्राउंड+2 के, ये कोई महानगर पालिका की उनको नोटिस है, उनको महानगर पालिका ने नोटिस बजाई है और उसका कोई भी डिमोलेशन हुआ नहीं है। आज तक वो सब स्ट्रक्चर जगह पे वैसे के वैसे ही है। इसीलिए मेरा कहना था कि कार्रवाई की जाए। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दिए महानगर पालिका के अधिकारियों को कि अवैध बांधकाम को
अनदेखा न की जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और किसी की सुनवाई नहीं की जाए, फिर वो कोई भी रहने दो, अवैध बांधकाम पे कार्रवाई करो। तो मैंने उसी नाते मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा है और उसके लिए मेरी जान को अभी करने के बाद मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा हूँ। इनके भरोसे के जो प्रभाग में के वेस्ट में भू माफिया है, सब पूरे वार्ड जो 13 वार्ड है, इनके भरोसे के जो भू माफिया है जिनका इनका साठगांठ है, उनको इन्होंने बोला गया है कि उन्होंने बड़े पैमाने पे कंप्लेंट की है और हमको कार्रवाई करना मतलब न चाहते हुए भी करनी पड़ रही है। इसलिए आप जल्द से जल्द दिनेश घोड़के को देखा जाए, उस किसी भी तरीके से, फिर वो जुल्म करके देखा जाए, मारा पीटी करके देखा जाए, हाथ पैर तोड़ा जाए। क्योंकि के वेस्ट में ऐसा ही एक वाकया एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हो चुका है और मेरे साथ भी हो चुका है। क्योंकि मुझे भी घर से सोया हुआ देख के मुझे बुला के बाहर ये करके मेरे साथ भी ऐसा एक गुनाह मेरे को फंसाया गया है। इसकी मैं अभी तक मतलब पाठ पुरावा कर रहा हूँ, इसके पीछे मैं लगा हूँ कि ये सब मेरे साथ हुआ है। इसके लिए मैं कोर्ट से न्याय मांग रहा हूँ और उसकी मेरी कोशिश जारी है। आपको दोबारा फंसाने की कोशिश जारी है? हाँ, मुझे दोबारा फंसाने की कोशिश जारी है क्योंकि इनके भरोसे के जो भू माफिया है, इनके बांधकाम के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैं वरिष्ठों को अभी भी जाके मिल रहा हूँ कि साहब ये गरीबों के समझो जो है घर के ऊपर आप जल्दबाजी करते हो कार्रवाई करने के लिए, तो भू माफिया के जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है या जो अवैध बांधकाम हो रहे हैं आरसीसी के, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो आप? इसीलिए मैं वरिष्ठों को जाके मिल रहा हूँ और वरिष्ठ मेरे मेरे कंप्लेंट की या मेरे एविडेंस की तहकीकात करने के बाद उसके अंदर झूठा सच मालूम करके उनको कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। इसके लिए उनका भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे बाहर आ रहा है, जो इमारत व कारखाने के अधिकारी है। तो इसके लिए उन्होंने करने का अपना सोच रखा है कि दिनेश घोड़के को किसी भी तरह, यानी फिर वो जुल्म ज़बरदस्ती से होए या किसी भी तरह से इनको दबाया जाए। इसीलिए मैं अपनी और मेरी फैमिली की रक्षा के लिए मैं मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर को भी जो साहब है उनको मैं दे चुका हूँ कि मेरी जान माल की मेरी रक्षा की जाए। मुझे ऐसे ऐसे बड़े पैमाने पे मेरे को यानी जान को धोखा महसूस कर रहा हूँ। इन्होंने एंटी करप्शन में भी आपने शिकायत किया? हाँ, मैंने एंटी करप्शन में भी शिकायत की थी ये सब चीज़ की। तो उन्होंने मुझे एक लेटर के माध्यम से कहा है कि आपकी तकरार हमने मुख्यालय में भेज दी है और उसकी कार्रवाई जरूर होगी। और उन्होंने मुझे ये लेटर दिया है और उसके बाद उन्होंने फिर से मुझे और एक लेटर जारी किया था जिसके अंदर दुय्यम अभियंता प्रशांत हरिश्चंद्र तावड़े और कनिष्ठ अभियंता श्री कृष्णा हरिराम बड़े, जो कि अभी उन्होंने के वेस्ट में 1 साल भर से उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उनके नाम से मैंने कार्रवाई न होने पर उनके तकरार किया था। उस तकरार के आधार पर उन्होंने बोला गया है कि महानगर आयुक्त जो है अभी के इकबाल सिंह चहल साहब, उनको उन्होंने लेटर भेजा है। उस लेटर के आधार पे उन्होंने कहा है कि अगर भ्रष्टाचार दिखता है तो हमें खुद लेटर के माध्यम से और दिनेश घोड़के जो तकरारदार है उनको बताया जाए कि कार्रवाई हो रही है और हम खुद भी इसकी कार्रवाई जड़ तक करेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे ये लेटर दिया है। अच्छा, तो ये अवैध निर्माण जो है वो कहाँ कहाँ, जैसे जुहू कोलीवाड़ा है, जुहू है, वर्सोवा कोलीवाड़ा है, वेस्ट वार्ड में 13 वार्ड गिरते हैं और 13 वार्डों में अगर महानगर पालिका की एक ऑनलाइन प्रणाली है RATMS, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, उसके अंदर देखा जाए तो नोटिस तो भरपार है, नोटिस बजाते हैं, अवैध बांधकाम को नोटिस बराबर टाइम पे निकलती है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं होती। और जो कार्रवाई होती है वो ओनली कागज पे, यानी कागज पे ही कार्रवाई दिखती है, बाकी स्ट्रक्चर जगह पे जैसे के जैसे ही है। वो कोई स्ट्रक्चर टूटा हुआ दिखता नहीं है, तोड़ते हैं जाके तो बन के तैयार होता है। तो महानगर पालिका का जो परिपत्रक है, जो सर्कुलर है, वो सर्कुलर के हिसाब से कोई काम के वेस्ट में तो होता दिखाई नहीं देता। इसकी वजह क्या? इसकी वजह भ्रष्टाचार है और क्या है, अवैध बांधकाम को संरक्षण दिया जा रहा है। इसकी वजह दूसरी कोई भी नहीं है। क्योंकि ये जो बोलते हैं कि हमारे पास मैन पावर कम है, वरिष्ठों का दबाव है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको कार्रवाई नहीं करनी है, इनका भ्रष्टाचार बाहर नहीं आवे, बस इन्होंने सोच के रखा है कि हम नोटिस तो देंगे लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका पूरा विवरण मैं नोटिस के साथ और एकदम रंगीन फोटो के साथ मैंने पूरे जो महानगर पालिका के वरिष्ठ, अति वरिष्ठ और जो संबंधित अधिकारी है सबको मैंने दिया है। और उसके बाद के वेस्ट के DMC है, सहायक आयुक्त है, उनको भी मैंने डिस्पैच दिया हूँ, उनको भी मैंने। अच्छा, उनसे मुलाकात करने के बाद, जैसे DMC हैं, RE हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए
उनको जवाब देते हैं कि उनका कहना है कि हमने आपकी कंप्लेंट जो संबंधित अधिकारी है इमारत व कारखाने के उनको ही यानी भेज दिया है, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी, जो कर रहे हैं उनके ही हाथ में ये दिया जा रहा है। मतलब तिजोरी का ताला भी उनके पास है, तिजोरी का माल भी उनके पास है और तिजोरी भी उनकी है। तो वो ऐसा ही हो रहा है कि उन्होंने बोला है कि ये जो आपकी कंप्लेंट है जो ऊपर से आई है, हमने महानगर पालिका के जो संबंधित अधिकारी है इमारत व कारखाने के उनको दी गई है और वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे कार्रवाई दिखती नहीं है। और जो कार्रवाई मेरे विभाग में या के वेस्ट के वार्ड में जो भी हो रही है, कि हाल ही में अभी मेरे इधर जो अपना फर्नीचर मार्केट है वहाँ नोटिस बजाई गई है। नोटिस बजाई थी पहले, वो बांधकाम सब तोड़े गए थे, वो फिर से बन गए। अब उन्हीं बांधकामों को वापस से नोटिस दी जा रही है और वो सब ऑफलाइन नोटिस है। ये कोई महानगर पालिका की ऑनलाइन नोटिस नहीं है। ये अपने पद का दुरुपयोग करके रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड पे नहीं, रिकॉर्ड पे कौन से रिकॉर्ड पे इनको ही पूछना है मुझे भी कि ये कौन से अधिकारी के या किसके साइन से या किसके अधिकार के या किसके बोलने से आपने वो नोटिस बजाई है। क्योंकि वो नोटिस ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन नोटिस है, जिसके अंदर उनको 3 दिन में रिमूव करने को बोला गया था, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई मुझे दिया नहीं। क्योंकि नोटिस दे के आज 15 दिन का टाइम हो गया। उसके बाद सरोटापाड़ा जैसे जगहों पर 2012 से लेके एकदम रोड के टच में अवैध निर्माणों का भरमार था, जहां 2012 से लेके 55 MRTP जो महानगर पालिका का एक कलम है उसके अंतर्गत बाम्बू गोनी ताड़पत्री इसका उपयोग करके नोटिस बजाई गई थी। आज उस जगह पे पक्के पैमाने पे 28 गाले बन चुके हैं, 20 से 28 गाले बन चुके हैं और उनको 2012 से 55 MRTP 4 से 5 बार दी चुकी है और उसके बावजूद उधर तोड़क कार्रवाई भी 4 से 5 बार हो चुकी है। हाल ही में 4 दिन पहले ही वहाँ एक छोटी सी 6-7 गालों पे नोटिस बजाकर कार्रवाई हुई मेरे कंप्लेंट के आधार पर, और उधर भी मेरा नाम उछाला गया है कि दिनेश घोड़के की कंप्लेंट है, जिसके नतीजा मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका मेरा नाम बताने का कोई इनको अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि RTI कार्यकर्ता या तकरारदार या सामाजिक कार्यकर्ता अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उसकी सच और झूठ जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाए। तो मेरी तकरार में सत्य था, इसके लिए कार्रवाई हुई और उधर भी मेरा नाम उछाला गया, जाके वहाँ के लोग भड़के मेरे पे हमला करे, कुछ करे करके, क्यों भी करके, कैसे भी करके इन अधिकारियों को अपना भ्रष्टाचार बाहर नहीं आना देना है, बस मुझे इतना मालूम है। तो मैं महानगर पालिका के वरिष्ठ, इस राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त जो अपने साहब है, उनसे मेरी सबसे विनती है कि मेरी रक्षा की जाए और मुझे न्याय दिया जाए, बस। आपने देखा एक RTI कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता का दर्द क्या होता है, उसको खुद से लेकर के उसके परिवार तक कितनी मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, किस किस तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपनी कंप्लेंट को, अपनी शिकायत को वापस ले ले और इन अवैध निर्माताओं को, इन भूमाफियाओं के जो भी साम्राज्य हैं बेरोक टोक जो है रात दिन जो है चलते रहें, जबकि इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। मनपा के कर्मचारी बिल्डिंग फैक्ट्री के हों या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के, इतनी उनकी पगार नहीं है कि वो रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, इसका एक कारण ये महानगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो कि कई हजार कई लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के मद्देनजर ही वार्ड ऑफिसर से लेकर के मुकादम, जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता और जितने भी पोस्ट हैं सबकी नियुक्ति इसी आधार पर की जाती है कि कौन कितना कलेक्शन कहां से ला करके ऊपर तक पहुंचा सकता है। गार्डन की ज़मीन है, नाले की ज़मीन है, सड़क के किनारे कहीं कोने पे चौराहे पर इस तरह से बची हुई जो भी ज़मीन है, कैसे भूमाफिया रातों रात उसको कब्जा करते हैं और 1-2 साल के अंदर वहाँ पर 2-2, 3-3 माले का पक्का मकान बन जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार कितना भी चिल्लाए, कितना भी कुछ भी करे, पर ये ऐसा लगता है कि ये रुकने वाला नहीं है। जब तक सामाजिक कार्यकर्ता इसके पीछे लगे हैं, उनको डरा धमका करके किसी भी तरह से उन्हें प्रताड़ित करके उनका मुंह बंद करना इन अधिकारियों का, इन भूमाफियाओं का, इन गुंडों का कर्तव्य रहता है। और इसमें वो कुछ हद तक सफल भी होते हैं कि एक आदमी को, 2 आदमी को फर्जी केस में फंसा करके उसको प्रताड़ित किया जाता है, उससे 10 आदमियों में दहशत फैलती है। तो ये एक सिलसिला अधिकारियों का मन बढ़ता है और इस तरह से वो अवैध निर्माण को प्रश्रय देते हैं। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। आपकी भी कोई शिकायत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर एक नए सामाजिक कार्यकर्ता, एक नए RTI एक्टिविस्ट के साथ में फिर हाजिर होंगे और मनपा के चाहे किसी भी विभाग का हो उसका भ्रष्टाचार खोलने की हम फिर से कोशिश करेंगे। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।